हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प है। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम का अपना पहला लेक्चर कर लिया है। आई होप कि तुम लोग उसको देख चुके होगे, और नहीं देखे हो तो पहले जाके नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर देखना, उसके बाद इसको देखना, तभी समझ में आने वाला है। और जिन लोगों ने देख लिया है, आई होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था रियल नंबर, ठीक है। इसके दो पार्ट थे हमारे। एक था हमारा रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर में हमारा आता था, रेशनल नंबर के तीन पार्ट थे। एक था इंटीजर, जिसे हम लोग जेड से पॉजिटिव इंटीजर, एक था जीरो, एक था निगेटिव इंटीजर, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया हमारा, प्लस जेड, जीरो जो कि ना पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है, बट ये एक इंटीजर है, ठीक है। ये एक इंटीजर है और ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नहीं होता, ठीक है। फिर आता हमारा निगेटिव इंटीजर। उसके बाद क्या था हमारा, वो नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग एन से डिनोट करते थे। उसके बाद दूसरा क्या था, होल नंबर, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते थे। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने देखा था कि दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, चाहे कितने भी, चाहे 1 2 3 4 5, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हमारा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता था, वो इरेशनल हो जाता था, और जो रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग हो जाए वो रेशनल हो जाता था। इतना हम लोगों ने देखा था। आइए आज का लेक्चर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। डेसिमल टू पी बाई क्यू फॉर्म। क्या, डेसिमल टू पी बाई क्यू फॉर्म। कल हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म से डेसिमल फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे ले जाते हैं हम लोग, उसको पढ़ा था पूरा, ठीक है। उसमें हाँ एक गलती हो गई थी, हम मुझसे एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर ये गलत हो गया है। तो वो क्या था हमारा कि मैंने 7/8 था हमारा, उसको मैंने किया था डिवाइड। तो उसका डिवाइड एक बार फिर देख लो, क्या हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पॉइंट लगाया हमने, 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 8 8 जा 64 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा हमारा 6, उसके बाद फिर 0 लगाया, 8 7 जा 56 हो गया, यहाँ 4 बचा। अब मैंने यहाँ क्या गलती कर दी थी कि 8 5 जा 40 होता था, मैंने 8 4 जा ले लिया था, तो यहाँ 8 5 जा 40 हो जाएगा, तो ये उसका आंसर होगा। और वहाँ पे शायद मैंने इरेशनल बता दिया था, तो 7/8 हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है, इसको सही कर लेना। देखते हैं हम लोग क्या कि डेसिमल टू पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे ले जाते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा 0.5 हो गया, क्या हो गया 0.5 हो गया, 0.8 हो गया, 0.2 हो गया। इन सबको हमको अगर इनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन होगा मेरा 0.35, 0.58, कोई भी नंबर अगर डेसिमल में है तो हम लोग उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया हमारा 0.5, पहले देखते हैं हम लोग 0.5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और जितने डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं मेरे पास, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतना जीरो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में लगा देंगे। ये हो गया इसका पी बाई क्यू फॉर्म। क्या हो गया ये इसका पी बाई क्यू फॉर्म। और अगर सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इक्वल टू क्या आ गया, ये 1/2। क्या आ गया 1/2। कल हम लोगों ने देखा था कि 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 आया था। आज हम लोग 0.5 का पी बाई क्यू फॉर्म निकाले हैं, तो कितना आया है 1/2, ठीक है। अब देख लेते हैं 0.8 का। 0.8 हम लोग क्या करेंगे, 8 को लिख लेंगे, 8 को ऐसे लिख लिया, उसके बाद यहाँ अपॉन 1। अब डेसिमल के बाद कितने अंक है हमारे, एक अंक है, क्या 1 8, कितना हो गया 8, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक 0 लग गया, तो ये क्या हो गया हमारा पी बाई क्यू फॉर्म। ऐसे ही 0.2 क्या हो जाएगा 2/10, क्या हो जाएगा 0.2 2/10, ठीक है। ऐसे हमारा 0.35 देखते हैं, आइए तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पे 35 लिख लेते हैं, 35। उसके बाद डेसिमल के बाद कितने हमारे नंबर्स हैं, 1 2, कितने हो गया 2, तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे और 2 0 लगा देंगे। ये क्या हो गया इसका पी बाई क्यू फॉर्म। आप चाहो इसको और सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हो, बट ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इतना भी लिख दोगे तो ये गलत नहीं है, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, हम लोग 5 8 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है हमारे पास, 1 2, 2 नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग 2 0 लगा लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा पी बाई क्यू फॉर्म। क्या होगा, ये पी बाई क्यू फॉर्म। समझ में आया ना कि डेसिमल से हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे ले जाते हैं।
जो नंबर है पहले हम उसको लिख लेंगे, उसके अपान में 1, उसके बाद उसके आगे कितने जीरो लगाएंगे, डेसिमल के बाद जितने हमारे अंक होंगे उतने हम लोग उसमें जीरो लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा क्या, p बाई क्यू फॉर्म। समझ में आया ना कि हम लोग डेसिमल से p बाई क्यू फॉर्म कैसे ले जाते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ये समझ में आया ना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, सो डैट द 3.14267 इज अ रेशनल नंबर। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो बताओ रेशनल नंबर क्या था हमारा, रेशनल नंबर वो था जो कि टर्मिनेट हो जाए या p बाई क्यू फॉर्म में हो, टर्मिनेट हो जाए या p बाई क्यू फॉर्म में हो या रिपीटिंग हो। तो क्या ये रिपीटिंग है, नहीं, p बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बट ये टर्मिनेट हो गया है। क्या है, टर्मिनेट हो गया है 3.142678, अब यहीं तक है ये और आगे नहीं जा रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या होगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस। अब देखो इन अदर वर्ड्स क्या है, एक्सप्रेस 3.14267 इन द p बाई क्यू फॉर्म। तो रेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है, तो हम लोग इसको p बाई क्यू फॉर्म में भी लिखेंगे। तो p बाई क्यू फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या बताया था तुम लोग को, क्या बताया था कि जो नंबर है उसको लिख लो 3142678 अपान 1। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर हम उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया, इसका p बाई क्यू फॉर्म हो गया। क्या हो गया, p बाई क्यू फॉर्म। अगर ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया तो रेशनल नंबर है। तो ये समझ में आ गया ना कि हम लोग डेसिमल से कैसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब वो तो आसान था हमारा, ठीक है, कि टर्मिनेट था, जितना अंक गिन लेते थे उतने जीरो लगा देते थे। अब इसको कैसे करेंगे भैया, अब इसको कैसे करेंगे, हम कितने जीरो लगाएंगे, कितने 3 यहां लिखेंगे और कितने जीरो लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा हमारा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं, इसका भी एक रूल है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो हमारा क्या दिया गया है, एक्सप्रेस 0.333 और 3 बार। हम लोग क्या, जो रिपीटिंग होता है उससे बार लगा देते हैं। जैसे कि अगर 0.5550.5 है तो इसको हम लोग 5.0.5 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, बार भी लिख सकते हैं, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ऊपर ये जो सीधी डंडी लगी है ना, इसको बार कहते हैं, और अगर ये लग जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रही है। क्या होता है, वो नंबर बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 0.333 ऐसे चला गया है या 3 बार इन p बाई क्यू फॉर्म। हम लोग इसको p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो देखते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.3333 चलता चला गया। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या, इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग डेसिमल को यहां ले जाएंगे। डेसिमल को यहां ले जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जितना डेसिमल इधर ले जाना है उतने ही, जैसे अगर 1 ले जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ले जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 ले जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। 10 से क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 3.3333। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। इतना समझ में आया, हमने x मान लिया क्या 0.333, वो इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहां से यहां आ गया, डेसिमल जो है यहां से यहां आ गया। क्या हो गया, डेसिमल यहां से यहां आ गया, तो ये क्या हो गया 3.333। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड। ठीक है, करके देखते हैं हम लोग क्या करें। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं। तो ये जो इक्वल के इधर है, इधर ये इसमें से ये क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। यक्स जो है 10x से माइनस होगा, और ये 0.333 किसमें से माइनस होगा, 3.33 से। ठीक है, जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड से माइनस होगी, राइट साइड वाली राइट साइड से माइनस होगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.3333 माइनस 0.3333 चला जाएगा। ठीक है, अब हम अभी ये कितना हो जाएगा, ये तो 9x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9x। इसको माइनस करके देख लेते हैं, इसको यहाँ माइनस करके देख लेते हैं। क्या 3.3333 एंड 0.3333। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, इधर तो सारे जीरो आ जाएंगे, इधर जो हमारे सारे जीरो आ जाएंगे, यहाँ बचेगा कितना 3। क्या 3, यहाँ क्या बचेगा 3। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ क्या आ गया हमारा 3.0 आ गया। क्या आ गया 3.0। अब यहाँ पे अगर हम यक्स निकालते हैं, यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है, वहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/9। 3/9, तो ये क्या हो गया इसका p/q फॉर्म। क्या हो गया p/q फॉर्म। अगर और सिंप्लीफाई करते हो तो 3 को लिख सकते हैं क्या 1/3। 1/3 क्या 1/3। तो हम लोगों ने कल 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन देखा था, क्या आया था 0.333। ठीक है, यहाँ समझ में आया कि ये क्या, हम लोग डेसिमल से अगर रिपीटिंग डेसिमल है उससे हम लोग p/q फॉर्म कैसे निकालते हैं, समझ में आया। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो दिया गया है, जो नंबर दिया गया है, जैसे 0.333 दिया गया है, उसको हम लोग यक्स मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक ही नंबर पे बार है, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर पे बार होगा तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ चला गया। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा ये आ गया 9x इक्वल टू 3, तो हमारा x इक्वल टू क्या हो गया 3/9 या 1/3, किसमें आ गया, किसमें p/q फॉर्म में आ गया। ठीक है, आ गया। तो समझ में आया कि डेसिमल से हम लोग p/q में कैसे, p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सो डेट 1.272727 या 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था वहां पे कि सबसे पहले हम लोग यक्स मान लेंगे, इसको यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.272727। ठीक है, अब पिछले में क्या था हमारा, पिछले क्वेश्चन में जो बार था, जो एक ही नंबर रिपीट हो रही थी, एक ही नंबर रिपीट हो रही थी बार बार ना, एक ही नंबर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 नंबर रिपीट हो रही है, 2 7 2 7 2 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 से ना मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100x इक्वल टू 1। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो डेसिमल एक नंबर आगे जाता था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 नंबर आगे जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 127.272727 ये ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। क्या माइनस, ये माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब करके देखते हैं 100x माइनस x इक्वल टू 127.777 सॉरी, क्या 2 नंबर रिपीट कर दिए ना, 2.272727 माइनस
0 पॉइंट क्या था हमारा, सॉरी 1 पॉइंट माइनस 1.272727, ठीक है, क्या था 1.2727। अब इसको हम लोग माइनस करके देख लेते हैं, 127.272727, उसके बाद माइनस 1.272727। इसको समझने मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो पॉइंट के नीचे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इधर तो सारे जीरो आ जाएंगे, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 7 से 7 गया जीरो, 2 से 2 गया जीरो, ठीक है, इधर जीरो आ जाएंगे सारे। ये कितना आ जाएगा 621 126, ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये 100x, इधर क्या आ जाएगा हमारा 99x इक्वल टू कितना हो जाएगा 126.0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 126 बाई 99, ये क्या हो गया हमारा p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, क्या हो गया p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, क्या हो गया p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये समझ में आया इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में कैसे करेंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अब ये क्या कह रहा है, सो डेट 2353535 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, p बाई क्यू। तो हम लोग अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 अंक है, बट क्या है हमारा रिपीट कौन सा हो रहा है, बस 353535 रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम लोग सेम अप्रोच लगाएंगे, वैसे करेंगे सब, जैसे अब मैंने क्या बताया था कि जितने पे बार रहेगा, जितने नंबर पे बार रहेगा हम लोग उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 1 पे रहेगा तो 10 से, 2 पे रहेगा तो 100 से, 100 से, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे भी कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट, ये बताना चाहता हूँ क्या कि ये जो क्लास है ना यार, ये क्लास प्रीमियर होती है। जैसे आलोक सर पढ़ा रहे हैं तो हमारे यूट्यूब स्टूडियो में एक सेक्शन आता है प्रीमियर का, इसमें लाइव जैसा काम होता है। जैसे क्या कह रहे हो तुम लोग कि भैया जवाब नहीं दे रहे हो, भैया ये करो, भैया कुछ नहीं देख पा रहे हैं, भैया बस चैट में देखेंगे, आपको स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे। वो रिकॉर्डेड फॉर्म ही होती है, बस वो लाइव की तरह दिखती है, लाइव होती नहीं है बेटा। देखो यार हम क्या कहना चाहते हैं, आपने से हम लोग आप ही से पूछे थे तो आपने बहुत ज्यादा लोग रिकॉर्डेड बोले थे, तो हमने सोचा कि रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया जाए, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो आप स्विच कर सकते हैं 1.5x पे, अगर तेज लग रहा होगा तो आप स्विच कर सकते हैं 0.25 पे। वो सब चीजें करके आप इस अंकल बैच को देख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना आपने। देखो बच्चों, रिकॉर्डेड में ये फायदा होता है हमारा कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग लेक्चर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी अभी हम फ्री नहीं है, जब मैं लाइव ले रहा हूँ, मान लो लाइव क्लास ले रहा हूँ, आप फ्री नहीं है तो आपका लाइव छूट जाएगा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए अपने टाइम के हिसाब से, और जो डाउट आए उसको लिखे रहिए या कमेंट करिए। हम लोग जब लाइव आएंगे कमेंट में भी रिप्लाई देंगे, और हम लोग हफ्ते में एक दिन आएंगे, हफ्ते में एक दिन लाइव आएंगे आपके साथ प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तो वहाँ पे भी आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सो डेट 0.2353535 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो हम लोग को इसको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में कि डेसिमल के बाद ही हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता था, बट यहाँ पे डेसिमल के एक अंक बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको भी करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट यस इक्वल टू कितना है हमारा 0.235335, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 अंक बाद क्या रहता, अगर 2 अंक पे बार है तो हम लोग क्या करते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डेसिमल जो है यहाँ पे चला आएगा, 2 अंक आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 23.5335, ये क्या हो जाएगा ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड।
हम लोग फिर क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है, क्या आता है। 100x माइनस एक्स इक्वल टू, तो हमारा सेकंड इक्वेशन में क्या आया था, 23.53535 ऐसे चलता चला जाएगा। इसमें क्या माइनस करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट 0.235335। ठीक है, यहाँ तो हमारा आ जाएगा 99x, क्या 99x। हम लोग इसको करके देख लेते हैं यहाँ क्या आता है। यहाँ पे 23.53535। उसके बाद क्या था हमारा इक्वेशन फर्स्ट, क्या था 0.02335। ठीक है, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, यहाँ तो 0 0 0 0 0, बट यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3.32। क्या आ गया, 2.3 आ गया, 23.3 आ गया। क्या आ गया, 23.3। तो ये क्या आ गया, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 23.3। अगर हम लोग 23.3 को डेसिमल में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 99x इक्वल टू 233/10, 233/10। तो हमारा यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 99 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 233/990। ये क्या आ गया हमारा, इसका p/q फॉर्म। तो थोड़ा एक कंफ्यूजिंग है, बट एक बार आप अच्छे से देखेंगे, एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है क्या, इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। हम लोगों ने अब पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग नंबर ऑफ रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि दो नंबर में हो, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, उसके बीच में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है 1/7, 1/7 और 2/7, 1/7 और 2/7। क्या है हमारा 1/7 और 2/7, 2/7। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में कर लेंगे, इसका डेसिमल निकालेंगे, क्या डेसिमल फॉर्म निकाल लेंगे। तो 1/7 का डेसिमल फॉर्म निकालते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 1 तो 7 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगाएंगे 0 पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा एक 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 1 जा 7 आ जाएगा, यहाँ 3। ठीक है, क्या आ गया 3, फिर एक 0, 7 4 जा 28, 28 यहाँ पे कितना बचा 2, फिर यहाँ 0 हो गया, 7 2 जा 14, क्या 14। अब यहाँ कितना बचा 6, फिर 0 आ गया, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, यहाँ कितना बचा 4, कितना बचा 4, 7 5 जा 35। ठीक है, यहाँ कितना बचा 5। अब 7 7 जा 49, क्या, तो यहाँ कितना बचा 1 0। देखो यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ 10 से स्टार्ट हो गया, तो फिर यही आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 4 2 8 5 7। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 और ऊपर इसके लगा देंगे बार। अब क्या होगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा 1/7 का, सॉरी 0 डेसिमल 0.142857, ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, ठीक, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब किसका करेंगे, 2/7 का करेंगे। तो 2/7 का फिर से हम लोग इतना ही लंबा करेंगे नहीं, यहाँ हम लोग लगाएंगे एक स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, 1/7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2/7 हो जाए। 1/7 में हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है 2/7, 2/7। अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से ये 2/7 हो जाता है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/7 का एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/7 का एक्सपेंशन। तो क्या करेंगे हम लोग 0.142857
2857 क्या है 1/7 की वैल्यू है। अगर इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी हम लोग को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2/7 क्या हो जाएगा हमारा, 2/7 क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 1 2 5 जा 10, 10 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये क्या हो गया हमारा 2/7। 2/7 क्या हो गया 2/7। तो इसका कितना हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे भी बार लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर बार लगा है ये भी रिपीटिंग होगा, ये भी रिपीटिंग होगा। तो ये इसका कितना आ जाएगा 285714। ये क्या होगा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 0.285714। ठीक है, ये क्या हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसके बीच हम लोग इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। इसके बीच इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, क्या इसके बीच इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता था हमारा, जो कि नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, बट ये तो टर्मिनेट कर गए, ये क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर है। बट इसके बीच में हम लोग इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अब इसके बीच में निकालने का मतलब है कि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1/7 से बड़ा होना चाहिए और 2/7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे एक नंबर हम लोग देख लेते हैं, ये कितना था 0.142857। इससे बड़ा नंबर क्या होगा और इससे छोटा, इससे 0.285714। इससे छोटा नंबर कौन होगा, अब देखते हैं 0.15। इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा है ना 15, और इससे 28 से 0 ये 1.4 से बड़ा है और 2.8 से छोटा है। उसके बाद आप इससे बाद कोई भी नॉन रिपीटिंग नंबर लिख दो, कोई भी, जैसे 3 4 5 2। क्या इरेशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता था कि ये नॉन रिपीटिंग है, क्या है नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल भी नंबर भी हो गया और इन दोनों के बीच में आ रहा है, इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो ये क्या हो गया एक इरेशनल नंबर हो गया। इनके बीच का 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर क्या आ गया, ये आ गया। हमें और निकालना है, हम और भी निकाल लेंगे, जैसे क्या हो गया 1 5 4 2 1 8। ये भी क्या हो गया एक इरेशनल नंबर हो गया, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। तो दो नंबर के बीच में चाहे वो इरेशनल हो या रेशनल हो, उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर इरेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। क्या इनफाइनाइट इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो क्या भैया हम लोग ऐसे ही करेंगे, ये पहले डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे फिर ऐसा करेंगे। तो अगर मोर देन 1 पूछा है तो ऐसा करेंगे, अगर सिर्फ ए पूछा है तो मैं तुम लोग को एक फार्मूला बताता हूँ। क्या एक फार्मूला बताता हूँ जिससे कि ये निकल जाएगा। क्या है वो, रूट, अगर 2 नंबर भी दिया गया, हमारा 2 नंबर दिया गया है, तो क्या करें, जैसे एक नंबर ए दिया गया है, दूसरा नंबर बी दिया गया है, तो इसके क्या नंबर आप इरेशनल नंबर इनके बीच का निकालना है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा रूट ए बी। चलिए इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे ए क्या है 1/7 हमारा, ए क्या है हमारा 1/7, बी क्या है 2/7। तो हम लोग इसको रूट में मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 इंटू 2/7, तो क्या हो जाएगा 7 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट है 7 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 2/7। अब क्या इरेशनल नंबर है, मैंने तुम लोग को बताया था रूट में जितने नंबर आते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, बस वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो 2 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट में है, तो वो क्या होगा इरेशनल नंबर हो गया, और ये इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर हो गया। क्या हमारा फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग √2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 ऐसे होती चली जाती है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर होता है और ये नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 समथिंग ऐसे होती है। क्या होती है 1.732 ऐसे वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है, तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे,
हमारी जो नंबर होनी चाहिए इसके बीच में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और 1.41 से बड़ी होनी चाहिए 1.732 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग निकालते हैं। क्या पहला क्या हो जाएगा हमारा 1.4523। ठीक है, ये क्या हो गई 1.4 से बड़ी है और 1.7 से छोटी है, तो ये क्या हो गया हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया इन दोनों के बीच में, √3 और √2 के बीच में। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 1.7 है तो यहाँ 5 ले सकते हैं, 3 1 2, ये क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें कितने भी नंबर लिख सकते हो, बस यही रहेगा कि वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √2 और √3 के बीच का इरेशनल नंबर। अगर हम फार्मूले से भी लगाना चाहें तो हमारा ए क्या हो जाएगा √2, बी क्या हो जाएगा √3, तो क्या होता था हमारा √a इंटू बी, ये क्या हो जाएगा √√2 इंटू √6 √3, क्या हो जाएगा ये रूट में रूट क्या 6, इन √6 हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं √6 की पावर 1/, या ऐसे भी लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर है बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, तो चलते हैं अगला हम लोग रिप्रेजेंट ऑफ द इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इरेशनल नंबर जैसे क्या होगी हमारे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √10 हो गया या √50 हो गया, चाहे जो भी इरेशनल नंबर हो उनको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इसमें यूज होने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रायंगल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इसका ये बेस हो गया बेस, इसका ये हाइपोटेन्यूस हो गया हाइपोटेन्यूस, इसका ये हाइपोटेन्यूस हो गया, इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हाइट हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारा, अगर हम लोग बेस को 1 मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को भी 1 मान लेते हैं, तो इसको इस फार्मूले पे रखते हैं कि इसका हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और हाइपोटेन्यूस का हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा √2। ये क्या आ गया हमारा √2। ठीक है, अगर हम लोग को हाइपोटेन्यूस अपना √3 रखना है तो क्या करेंगे, जैसे √3 रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √3 किससे मिलकर बनता है, 3 किससे मिलकर बनेगा हमारा 2 + 1, किससे बनेगा 2 + 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे √3 का होल स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये √3 का पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा √3। अगर हम लोग को √5 करना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे हम लोग √5 देख लेते हैं, √5 का क्या होगा, अगर हम लोग को 5 लिखना है तो हम लोग उसको 4 + 1 में तोड़ देंगे। अब इसका क्या करेंगे √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा हमारा √4 क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे अपना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग नंबर लाइन सबसे पहले बना लेते हैं, क्या एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बेस है हमारा बेस, इसको 1 यूनिट लेंगे, इसका परपेंडिकुलर क्या लेंगे, इसको भी 1 यूनिट लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रूट 2 को देखा था। रूट 2 क्या होता था हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इन रूट, क्या होता था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इन रूट। ये क्या होता था हमारा बेस होता था, ये क्या होता था हमारा परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, ये क्या होता था हमारा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं हम लोग कंपास के हेल्प से। क्या करते हैं, यहाँ से इसके मिडिल से कंपास को ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, कंपास को ऐसे ले जाएंगे, फिर यहाँ से जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पे यहाँ कट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ कट करेंगे, उसके बाद यहाँ कट करेंगे। जहाँ पे ये पॉइंट आएगा इसको मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यह ठीक है, इसका परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जो भी होगा 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी 1 यूनिट हम लोग इसको नाप लेंगे। मान लो 1 यूनिट यहाँ आया, ठीक है 1 यूनिट यहाँ आया, ये 1 है, इसका बेस 1 यूनिट बेस हो गया, 1 यूनिट परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ये हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस से निकालते हैं तो ये आ जाता है हमारा रूट टू। तो ये रूट 2 तो हमारा ये है, बट हमें उसको नंबर लाइन पे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे, इसकी सुई यहाँ रखेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। उसके बाद इस कंपास को ऐसे यहाँ पे जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करती है, जैसे यहाँ पे कट करती है, तो ये क्या हो गया हमारा रूट 2 हो गया। नंबर लाइन पे रूट 2 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे रूट 2 आएगा। ठीक, समझ में आया ये कैसे करते हैं कि रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस 1 ले लेते हैं, फिर परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया कि कंपास से इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, यहाँ पे उसी सेम डिस्टेंस पे, फिर इस कट से एक कट यहाँ करेंगे, एक कट यहाँ करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या हमारा रूट 3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर एक लाइन बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा लाइन हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग 0 1 2 3, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या था रूट 3 हमारा कैसे बनता था, पाइथागोरस थ्योरम में रूट 3 कैसे बनता था हमारा। तो हम लोग इसको पाइथागोरस में कैसे करते थे, ये था 3 क्या होता था हमारा, किससे बनता था 2 + 1। तो इसका रूट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, इसके रूट का स्क्वायर प्लस इसके रूट का स्क्वायर का होल रूट कर देते थे। तो क्या हो जाता था हमारा, ये पाइथागोरस थ्योरम में आ जाता था। तो क्या था हमारा, ये क्या हो जाता था, बेस हो जाता था, रूट 3 बेस हो जाता था, और क्या हो जाता था यहाँ पे 1 परपेंडिकुलर या हाइट जो होता है वो क्या हो जाता था 1 हो जाता था। बट यहाँ पे तो हमें तो पता ही नहीं है कि रूट 3 कहाँ होगा। तो ये रूट 2 कहाँ होगा बेस, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे तो 2 आ गया था, तो हम लोगों ने नंबर लाइन पे आराम से ले लिया था कि यहाँ पे 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 बेस ले लिया। बट यहाँ पे रूट 2 है बेस, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे रूट 2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रूट 2। तो रूट 2 के लिए क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे 1 यूनिट इसको लेते थे, 1 यूनिट इसको, 1 यूनिट यहाँ परपेंडिकुलर लेते थे, क्या 1 यूनिट यहाँ पे जो इसका ये क्या आता था हमारा हाइपोटेन्यूज आता था, ये क्या आता था रूट 2 आता था, रूट 2 आता था। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, रूट 2 को निकालने के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा रूट 2 क्या आया था, यहाँ पे आया था। रूट 2 क्या आया था हमारा, यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया हमारा, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं रूट 3। तो क्या हुआ हमारा, ये हो गया रूट 3। तो अब क्या होगा हमारा, अब क्या होगा कि रूट 2 को हम बेस लेंगे, क्या लेंगे रूट 2 के बेस लेंगे। अब यहाँ से हम लोग को इस बेस से परपेंडिकुलर लेना है, कितना परपेंडिकुलर, कितना 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या लेना है हम लोग को परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके हाफ डिस्टेंस पे से एक ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर जितना डिस्टेंस ये है उतना यहाँ काटेंगे,
उतना यहाँ काटेंगे, फिर उससे यहाँ कट करेंगे, फिर इस पर से कंपास लगा के सेम डिस्टेंस पे यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, तो जो आएगा हमारा जहाँ पे कट आएगा वहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब इसको मिलाएंगे, जब इसका हाइपोटेन्यूज लेंगे तो ये कितना हो गया हमारा √2 हो गया, ये 1 हो गया, तब ये कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 3, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा हमारा √3। ये क्या हो गया हमारा √3 आ गया, ये क्या हो गया हमारा √3 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्या यहाँ से कंपास लेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे, उसके बाद ऐसे इसको ऐसे 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 यहाँ पे लाके ये नंबर लाइन को जहाँ कट करती है वो क्या हो जाता है हमारा √3 हो जाता है, वो क्या हो जाता है हमारा √3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि √2 √3 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी रेशनल नंबर जो √3 √2 √3 √4 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, √5 आगे देखते हैं हम लोग। √5 अब क्या आ गया हमारा √5 जिसकी बात कर रहे थे हम लोग वो आ गया। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 5 क्या होता है हमारा 5 इक्वल टू क्या होता है 5 कैसे लिखेंगे 4 + 1 क्या होगा 5 होगा। अगर यहाँ पे रूट लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे रूट लगाएंगे तो इसका रूट का स्क्वायर, इसके रूट का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा या हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अब √4 क्या हो गया हमारा बेस, क्या हो गया यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया 2 आ गया, बेस क्या 2 हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 हो गया। तो हम लोग इसका बेस देखते हैं, बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ये क्या हो गया इसका बेस, ये क्या हो गया बेस इसका 2 यूनिट हो गया। अब परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे आर्क। ठीक है, यहाँ से एक आर्क बनाएंगे इसके हाफ डिस्टेंस से जो, उसके बाद फिर क्या होगा इससे जितना डिस्टेंस पे ये रहेगा यहाँ एक कट मारेंगे। ठीक है, फिर ये जितना जाएगा यहाँ कट मारेंगे, उसके बाद फिर इससे यहाँ पे कट मारेंगे, फिर यहाँ पे कट जाएगा। तो ये जो लाइन आएगी ये क्या हो जाएगी हमारा, जहाँ पे ये मान लो यहाँ पे कट हुआ, ये जो लाइन आएगी वो क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग इसको मिला देंगे हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या हो गया 2 है, ये 1 है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। तो अब इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 5 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा √5। तो ये हमारा आ जाएगा क्या √5, क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ कंपास लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे लेके जाएंगे, जहाँ पे ये लाइन को कट करेगी वो क्या हो जाएगा हमारा √5 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा √5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था हमारा √5। अगर ऐसे आप लोग को √50 पूछ ले, अगर √50 पूछ ले आपको, अगर √50 पूछ ले तो उसको कैसे करोगे, √50 पूछ ले तो 50 को कैसे करोगे, हम लोग 50 को कैसे लिखते हैं 49 + 1 में तोड़ लेंगे, 49 + 1 में तोड़ लेंगे, फिर इसका रूट का स्क्वायर प्लस इसका रूट का स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, इसका होल रूट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेस क्या आ जाएगा हमारा √49, बेस क्या हो जाएगा हमारा √49, ये 7 हो जाता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको कर लोगे ना, यहाँ पे ये तुम्हारा नंबर लाइन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग हाइट निकाल लेंगे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हाइट हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा √50 हो जाएगा, क्या √50 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग जो कंपास लगा के जहाँ पे भी नंबर लाइन को काटेगा वो क्या हो जाएगा √50 हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा √50। समझ में आ गया ना कि इरेशनल नंबर चाहे जो भी इरेशनल नंबर आए अंडर रूट में तुम लोग उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे अगर पढ़ाऊंगा तो तुम लोग का दिमाग हैंग कर जाएगा।
इसलिए पहले इतना रिवाइज करो, ठीक है। जितना पढ़ाया हूँ इसको अच्छे से पढ़ो। आज का जो टॉपिक थे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, ठीक है। इसमें थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।